स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स चैप्टर की एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 से हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, एक बीपीटी थ्योरम यानी कि थेल्स थ्योरम और एक कन्वर्स उसका। तो इफ़ लाइन्स आर पैरेलल देन यूज बीपीटी एंड इफ़ वी हैव टू प्रूव दैट लाइन्स आर पैरेलल देन यूज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे वो कह रहा है बेटा एक ट्रायंगल गिवन है ए बी सी, एक लाइन है डी ई, ए डी इज़ 1.5 सेंटीमीटर, डी बी इज़ 3 सेंटीमीटर, ए इज़ 1 सेंटीमीटर, फाइंड ई सी। और गिवन है बेटा डी इज़ पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो बेटा इफ़ डी इज़ पैरेलल टू बी सी देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। तो बेटा ई सी आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सिमिलरली सेकंड पार्ट है, सॉल्व कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि हमें चेक करना है कि वह लाइंस पैरेलल हैं या नहीं है। देयरफॉर यूज़ होगी कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं सीधा। वो कह रहा है एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ई पॉइंट है दैट इज ऑन साइड पी क्यू एंड एफ पॉइंट इज ऑन साइड पी आर। गिवन है बेटा P इज 3.9 सेंटीमीटर, EQ इज 3 सेंटीमीटर, PF इज 3.6 सेंटीमीटर एंड FR इज 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा हम रेशियो फाइंड करेंगे पहले PE अपॉन EQ। तो ये आया बेटा 3.9 अपॉन 3, डेसिमल हटाया तो 0 लग गया, तो ये आ गया बेटा 13 अपॉन 10। अब हम फाइंड करेंगे PF अपॉन FR, दैट इज 3.6 अपॉन 2.4, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ये आ गया बेटा 3 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या पता चला, P अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। तो अगर इक्वल नहीं है देयरफॉर EF इज नॉट पैरेलल टू QR। अगर बेटा ये रेशियो आ जाता इक्वल तो लाइंस हो जाती पैरेलल। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पार्ट में इसका। दैट इज P Q R E and F। P is given as beta 4, EQ is 4.5, PF is 8 and that is 9। तो बेटा रेशियो फाइंड करेंगे तो P अपॉन EQ इज इक्वल टू 4 अपॉन 4.5, डेसिमल हटा 0 लग गया, तो आ गया बेटा 8 अपॉन 9। नाउ PF अपॉन FR इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। तो क्या पता चला बेटा यहाँ से, P अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर रेशियो इक्वल है तो लाइंस होंगी पैरेलल, देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, थर्ड पार्ट भी बेटा सेम है, ट्राई कर लेना, हो जाएगा इजीली।
ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की ये फिगर गिवन है। वो कह रहा है एम एल इज़ पैरेलल टू बी सी एंड एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी। ये गिवन है, देयरफॉर गिवन है एम एल इज़ पैरेलल टू बी सी एंड एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी। ठीक है, हमें प्रूव करना है ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। ठीक है बेटा, आते हैं प्रूफ पर। तो लाइंस पैरेलल गिवन है, तो मतलब बीपीटी अप्लाई करनी है। तो फर्स्ट आते हैं एम एल और बी सी यहाँ पर, यानी कि इन ट्रायंगल ए बी सी एम एल इज पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी बाय बी पी टी, इक्वेशन 1। ठीक है, नाउ दूसरा गिवन है एल एन एंड सी डी, एल एन सी डी, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी एल एन इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए एल अपॉन एल सी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी, इक्वेशन 2। सेम बाई बीपीटी। तो बेटा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, अब यहाँ पर भी ए एल अपॉन एल सी है, यहाँ पे भी ए एल अपॉन एल सी है, मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल होंगी। देयरफॉर ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। लेकिन बेटा हमें चाहिए ऊपर ए एम नीचे ए बी, एम बी की जगह ए बी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इसका रेसिप्रोकल लेंगे। टेक रेसिप्रोकल ऑफ 3। तो बेटा ये हो गया एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन। अब दोनों साइड 1 ऐड कर देंगे, ऐड 1 टू बोथ साइड, तो ये बन गया एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। तो बेटा एलसीएम आ गया ए एम, तो एम बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। तो बेटा एम बी प्लस ए एम, एम बी प्लस ए एम बन गया ए बी, देयरफॉर ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू, और ये बन गया ए डी अपॉन ए एन। अगेन रेसिप्रोकल, तो आ गया बेटा ए एम अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन में ए डी, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर गिवन है और गिवन डाटा है वो है कि भाई जो DE है दैट इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC। ठीक है, एंड
डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई। हमें प्रूव करना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ठीक है, तो बेटा लाइंस पैरेलल गिवन है तो उन्हीं का यूज होगा। तो आते हैं प्रूफ पर। तो बेटा पहले गिवन है डी और ए सी, डी और ए सी। तो इस ट्रायंगल को थोड़ा सिंपल बना लेता हूँ मैं, फालतू की चीज़ें हटा देता हूँ। दैट इज ए बी सी, दैट इज डी। गिवन है डी इज पैरेलल टू ए सी, खत्म बात। तो डी इज पैरेलल टू ए सी, देयरफॉर बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी बाय बी पी टी, इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा गिवन है डी एफ एंड ए ई। तो बेटा अब इस ट्रायंगल को फिर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। दैट इज ए बी और ई, ये हो गया बेटा डी एफ। गिवन है डी एफ और ए ई, हमने इसके अकॉर्डिंग इसे बना दिया। तो होगा क्या, डी एफ इज पैरेलल टू ए ई, देयरफॉर बी डी अपॉन में डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन में एफ ई बाय बी पी टी, इक्वेशन 2। तो बेटा फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। देयरफॉर बी अपॉन ई सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, यही प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो चीज़ों को रखो सिंपल, लाइंस पैरेलल जहाँ भी दिखें बीपीटी अप्लाई कर दो, ख़त्म बात। ठीक है बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 की ये फिगर गिवन है और जो गिवन डाटा है इसका, उसमें कह रहा है कि D इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड D इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड DF इज पैरेलल टू ओ आर। हमें प्रूव करना है EF इज पैरेलल टू QR। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, सिंपल सिंपल सीधी सीधी बात है, लाइंस पैरेलल गिवन है तो यूज होंगी। फर्स्ट गिवन है D इज पैरेलल टू ओ क्यू, दैट इज D पैरेलल टू ओ क्यू, D पैरेलल टू ओ क्यू, देयरफॉर P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बाई बी पी टी। ठीक है, इक्वेशन 1। नेक्स्ट में कह रहा है डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, देयरफॉर पी डी अपॉन में डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर बाई बी पी टी, इक्वेशन 2। तो बेटा फ्रॉम 1 एंड 2 क्या पता चला कि भाई ये तो सेम है, देयरफॉर ये दोनों भी इक्वल होंगी। देयरफॉर P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। अब देखो वो कह रहा है P अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, मतलब ई एफ एक लाइन है, साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो क्या होगा ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर,
बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यही प्रूव करना था, खत्म बात। क्लियर है बेटा? ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 6, फिगर गिवन है। तो क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, और लाइंस जो पैरेलल गिवन है वो इस तरह से गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी इज पैरेलल टू पी आर। ए सी इज पैरेलल टू पी आर। हमें प्रूव करना है बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, प्रूफ पे आते हैं। प्रूफ में क्या कह रहा है, पहले हम देखते हैं ए बी और पी क्यू। ए बी और पी क्यू तो ट्रायंगल बन गया पी ओ क्यू। तो इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या पता चला कि बेटा ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। तो क्या आ गया, ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ओ बी अपॉन बी क्यू बाई बी पी टी। इक्वेशन 1। अब देखो क्या गिवन है, ए सी और पी आर, तो ट्रायंगल बनेगा पी ओ आर। गिवन है ए सी इज पैरेलल टू पी आर, देयरफॉर ओ ए अपॉन ए पी, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर बाय बी पी टी। इक्वेशन 2। ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या पता चला भाई, यहाँ पर भी ओ ए अपॉन ए पी है, यहाँ पे भी है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। देयरफॉर ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब यहाँ पे देखो ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। अब बेटा इन ट्रायंगल ओ क्यू आर की बात करें तो ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, तो साइड्स का रेशियो इक्वल है। साइड्स का रेशियो इक्वल है तो लाइंस होंगी पैरेलल बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। यही प्रूव करना था। ठीक है बेटा, अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, अगर कोई हमारे पास ट्रायंगल है, दैट इज ट्रायंगल ए बी सी, और ये लाइन है डी, ठीक है, तो वो कह रहा है गिवन क्या है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, यानी डी मिड पॉइंट है ए बी का। तो गिवन हो गया बेटा डी मिड पॉइंट ऑफ ए बी मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड पैरेलल टू अनदर साइड। और क्या गिवन है, डी इज पैरेलल टू बी सी। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ई इज ऑल्सो मिड पॉइंट, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी।
यानी जो हमने 9th में पढ़ी थी मिड पॉइंट थ्योरम, उसी को प्रूव करना है लेकिन यूजिंग बीपीटी। ठीक है, तो प्रूफ पे आते हैं। तो गिवन क्या है, डी इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है बेटा। अगर डी पैरेलल टू बी सी है, देयरफॉर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बाय बी पी टी। ठीक है, और बेटा गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल टू डी बी, तो यहाँ पे ए डी की जगह डी बी पुट कर दो तो क्या आ गया, डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आया 1 इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, देयरफॉर ई सी इज इक्वल टू ए ई। और अगर ये इक्वल है, देयरफॉर ई इज मिड पॉइंट ऑफ किसका, ए सी। बस यही प्रूव करना था, खत्म बात बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। ये भी हमने 9th में पढ़ा था, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। उसको प्रूव करना है लेकिन बाय यूजिंग ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो क्या कह रहा है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, कह रहा है डी और ई, डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स, डी और ई मिड पॉइंट्स है। हमें प्रूव करना है डी इज पैरेलल टू बी सी। देयरफॉर गिवन क्या है, ए डी इज इक्वल टू डी बी एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, हमें प्रूव करना है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो बेटा बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, कुछ नहीं करना। हम अगर लाइंस पैरेलल प्रूव करनी होती है तो यूज़ करते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी यूज़ करते हैं मतलब हम चेक करते हैं साइड्स का रेशियो। तो हम पहले चेक करेंगे ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू, अब ए डी और डी बी तो इक्वल है, देयरफॉर 1। सिमिलरली ए ई अपॉन ई सी, अब ए ई और ई सी भी इक्वल है, तो ये भी आ गया बेटा 1। तो क्या पता चला, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। और बेटा क्या कह रहा है, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये प्रूव हो गया, तो क्या पता चल गया कि भाई डी ई इज पैरेलल टू बी सी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बस खत्म बात, यही प्रूव करना था। ठीक है, ठीक है बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, वही क्वेश्चन सेम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। सेम क्वेश्चन है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, लेकिन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। क्या वो, इस एक्सरसाइज में तो ऑब्वियस सी बात है हमें बीपीटी का यूज़ करके प्रूव करना है, और नेक्स्ट में है तो मतलब सिमिलरिटी का यूज़ करना है। एग्ज़ाम में कभी लिखा नहीं आएगा भाई क्या यूज़ करना है, तो वहाँ पर जो मर्जी हो वो यूज़ कर लेना। ठीक है, ठीक है बेटा। ये इजी पड़ेगा सिमिलरिटी से, लेकिन करना तो यहाँ पे भी पड़ेगा। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, in which AB is parallel to CD. AB CD is a trapezium in which AB is parallel to CD. Its diagonals intersect each other at point O. इसके diagonals है वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, हमें प्रूव करना है AO अपॉन BO
इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, तो बेटा गिवन क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, प्रूव करना है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है बेटा, अब ट्रायंगल बनाने जिसके अंदर साइड लाइंस पैरेलल हो तो हमें करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, डी एम डी छोड़ो ओ एम पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। बिकॉज ए बी और सी डी पैरेलल हैं तो ओ एम दोनों के पैरेलल अपने आप होगी। अब हमारी मर्जी है, चाहे तो एम को ए डी के ऊपर लें, चाहे एम को बी सी के ऊपर लें, जहाँ पर लेना चाहो वहाँ पे ले सकते हो, दैट इज़ पॉइंट एम। ठीक है बेटा, अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी। प्रूफ इन ट्रायंगल ए डी सी क्या गिवन है, एम ओ इज पैरेलल टू डी सी, एम ओ इज पैरेलल टू डी सी बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा, ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी बाय बी पी टी। ठीक है, इक्वेशन 1। सेकंड लेते हैं, अब हम ट्रायंगल लेंगे ये वाला ए डी बी। इन ट्रायंगल डी ए बी, ठीक है, डी वर्टेक्स है, ए बी बेस है। अब क्या गिवन है, सेम एम ओ इज पैरेलल टू ए बी, तो क्या होगा, डी एम अपॉन एम ए, डी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, डी ओ अपॉन ओ बी, सेम बाई बी पी टी। इसका उल्टा कर लो, टेकिंग रेसिप्रोकल, तो क्या आ गया, ए एम अपॉन डी एम इज इक्वल टू ओ बी अपॉन डी ओ, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये साइड सेम है LHL, तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, तो ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। अब देखो, ओ बी को इधर भेज दो, ओ सी को इधर भेज दो, तो इसी को क्या लिख सकते हैं, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। यही प्रूव करना था, ख़त्म बात। क्लियर है बेटा, तो सीधी सी बात है, लाइंस पैरेलल हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो कंस्ट्रक्शन कर लो। क्लियर है, जब हम इसे 6.3 में करेंगे तो ये उसमें तो बहुत इजी पड़ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं बेटा, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है अब की बार, कि एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ठीक है, उसके डायगोनल्स हैं ये, इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर, यानी 9th क्वेश्चन का उल्टा क्वेश्चन है बस। गिवन क्या गिवन है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, प्रूव क्या करना है, कि एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम का मतलब कि भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो बेटा इसमें भी करनी पड़ेगी कंस्ट्रक्शन, सेम कंस्ट्रक्शन होगी।
कंस्ट्रक्ट, लेकिन इसमें दोनों साइड नहीं ले सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं कि भाई ए बी और सी डी पैरेलल है। तो करेंगे हम ओ एम पैरेलल टू सी डी, दैट इज ओ एम पैरेलल टू सी डी। ठीक है, तो क्या हो गया, इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी क्या हो गया, एम ओ इज पैरेलल टू डी सी, देयरफॉर ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, इक्वेशन फर्स्ट बाय बी पी टी। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो गिवन क्या है, गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। इसको मैं वापस से चेंज कर रहा हूँ, तो ये बन गया बेटा ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ए ओ अपॉन ओ सी की जगह वैल्यू रिप्लेस कर देंगे बी ओ अपॉन ओ डी। तो वही फ्रॉम 1 and 2, क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, रेसिप्रोकल लेते हैं, तो क्या हो गया, डी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। अब देखो वो कह रहा है डी एम अपॉन एम ए इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी, तो मतलब क्या है, एम ओ है वो पैरेलल है ए बी के, मीन्स एम ओ इज पैरेलल टू ए बी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, तो हमने क्या माना था स्टार्टिंग में कि वह कंस्ट्रक्शन में ओ एम पैरेलल है सी डी के, और अब हम कह रहे हैं ओ एम पैरेलल है ए बी के, तो एम ओ पैरेलल टू सी डी बाई कंस्ट्रक्शन। तो अब क्या पता चल गया, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, देयरफॉर ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। बस बेटा यही प्रूव करना था। ठीक है, तो सीधी बात है, लाइंस पैरेलल हैं तो बीपीटी अप्लाई करो, और लाइन पैरेलल प्रूव करनी है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी अप्लाई करो। ठीक है, 6.2 ख़त्म बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स।